हरे कृष्ण एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा खास टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से पैरट्स हैं जो इंडियन पैरट्स है जो बैन है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी बात की थी कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से एक्सोटिक पैरट हैं जो हमारे भारत में बैन है। आज दोस्तों हम आज की वीडियो में उसी वीडियो के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के अंदर जो इंडियन पैरट्स हैं वो क्यों बैन हुए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, हमें अपने यहाँ पे इंडियन पैरट्स क्यों नहीं पालने चाहिए। तो आज ये जो कुछ टॉपिक्स में रह गए थे, उस वीडियो में रह गए, तो आज की वीडियो में हम ये कुछ टॉपिक्स क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को इंडिया के अंदर इंडियन पैरट्स क्यों नहीं पालना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि आपको इंडिया में कौन कौन से पैरट्स नहीं पालने, कौन कौन से पैरट्स बैन है, अगर आपको नहीं पता तो आप दोस्तों वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा ऊपर, और साथ साथ दोस्तों आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप फटाफट से वो वीडियो इस वीडियो के बाद जरूर देख लें, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें इंडिया में ऐसे कौन से बर्ड है जो इंडियन है उन्हें नहीं पालना चाहिए और ऐसे कौन से एक्सोटिक बर्ड्स है जिन्हें हम इंडिया में नहीं पाल सकते हैं। तो दोस्तों टाइम जाया करते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है? बहुत सारे भाई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है। जब इंडिया के अंदर सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो बना था 1972 में, इसलिए उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नाम पड़ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा मुख्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके अंदर सारे जितने भी इंडिया की स्पीचीज हैं, सारे जितने भी इंडिया में पैरट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सबके बारे में बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो इस पीडीएफ पे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा हमारे यहाँ पे कौन कौन से बर्ड हम रख सकते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हम रख सकते हैं जो इंडिया के हैं और कौन कौन से नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तब आया था जब हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो स्पीचेस हैं, जो एनिमल्स की स्पीचेस है वो खत्म होने लगी थी, लुप्त होने लगी थी, जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीचेस खत्म होने लगी थी, लुप्त होने लगी थी। तब उसके बाद ये हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था 1972 के अंतर्गत। तो दोस्तों इस समय में हो क्या रहा था, जो इंडिया के अंदर इंडियन रिंगनेक पैरट्स हो गए, इंडियन अलेक्जेंडर पैरट्स हो गए, प्लम हेडेड पैराकिट्स हो गए, इसके अलावा 12 स्पीचेस और है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है पैरट्स की। हमारे इंडिया के पैरट्स की एक खास बात क्या होती है, जो हमारे इंडिया में जितने भी पैरट्स पाए जाते हैं वो टॉकिंग पे बहुत जल्दी आते हैं। इसके अलावा जो और कंट्री के बर्ड्स होते हैं और कंट्री के पैरट्स होते हैं उन्हें काफी लंबा टाइम लग जाता है टॉकिंग पे आने में, और जो हमारे इंडिया के पैरट्स है बहुत अच्छी टॉकिंग करते हैं और बहुत ज्यादा साफ्ट बोलते हैं टॉकिंग करने के दौरान। इसलिए जो हमारे इंडियन पैरट्स की डिमांड है वो अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा एज अ पेट। तो 1972 से पहले जब ये एक्ट लागू नहीं हुआ था उससे पहले जो हमारे इंडिया के बर्ड्स हैं, इंडिया के पैरट्स हैं, ये और कंट्रीज में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे थे। तो जब ये और कंट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे थे तो हमारे इंडिया से जो ये इंडियन पैरट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे थे। लाइक उस समय में जो प्लम हेडेड पैराकिट है उसके साथ साथ जो अदर स्पीचेस रह जाती है, 9 स्पीचेस है टोटल हमारे यहाँ पे पैरट्स की 12 स्पीचेस है। 12 स्पीचेस में जो 9 स्पीचेस है वो बिल्कुल लुप्त होने लगी थी। और जो और बर्ड्स हैं लाइक इंडियन फिंच फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा जो इंडियन डव होती है फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। पिकॉक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है अदर कंट्रीज में जो इंडियन पिकॉक है। इस वजह से जो इंडिया के जितने भी बर्ड्स हैं जो वाइल्ड में है वो सारे बैन कर दिए गए भारत में। जो मैना होती है, इंडियन मैना होती है, एक इंडियन मैना आती है, एक इसके अलावा आती है इंडियन रेड मैना। जो इंडियन रेड मैना होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी टॉकिंग करती है, जो हमारे पैरट्स होते हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी टॉकिंग करती है, जिस वजह से फॉरेन कंट्री में हमारे इंडियन मैना की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। जो इंडियन रेड मैना है वो तो अब बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। इससे पहले जब 1972 के टाइम में थोड़ी बहुत बची हुई थी, उस टाइम पे हमारे भारत से विदेश में और कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो इंडियन मैना है उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिस वजह से उस टाइम पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया उसके दौरान जितने भी हमारे इंडियन बर्ड्स हैं उनको कहीं भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इंडिया के अंदर पाल सकते हैं। ये एक तरह से हमारे इंडियन
इंडिया में जितनी भी स्पीचेस हैं उन्हें बचाने के लिए ये कानून लागू किया गया था। लेकिन उस टाइम पे इतना कानून माना नहीं जाता था, बट अब बहुत ज़्यादा इस कानून में सख्ती होने लगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारे इंडिया में 3 स्पीचेस पैरेट की जो अब दिखती हैं, सबसे पहली चीज़ जो इंडियन रिंगनेक पैरेट्स हैं इस समय में दिखते हैं, मार्केट में दिखते हैं, वाइल्ड में दिखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैरेट है वो है पहाड़ी तोता यानी कि अलेक्जेंडर पैरेट। अलेक्जेंडर पैरेट बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे है, ये अब हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा है प्लम हेडेड पैराकिट। आई थिंक प्लम हेडेड पैराकिट अब धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो गए, अगर ये कहीं जंगलों में होंगे तो होंगे, वरना ये खेत खलिहानों में अब नजर नहीं आते हैं। और यही हाल हो रहा है अब हमारे इंडियन रिंगनेक पैरेट के साथ, यानी कि देसी तोतों के साथ। पहले मैं जब देखता था आसमान में पूरे 100, 500, हजारों के झुंड की झुंड मेरी छत से जाते थे पैरेट्स के, जो इंडियन रिंगनेक पैरेट्स हैं उनके, बट अब 1-2 पैरेट्स मेरे को शाम को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ से जो इंडियन रिंगनेक पैरेट है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इसको कैसे बचाना है? सबसे पहले हमें इंडियन रिंगनेक पैरेट्स को पालना नहीं है, जितने भी इंडियन बर्ड्स हैं उन्हें नहीं पालना है। इंडियन रिंगनेक पैरेट्स, प्लम हेडेड पैराकिट्स हो गए और अलेक्जेंडर पैरेट हो गए, इन्हें हमें कभी भी अपने घरों में नहीं पालना। अगर आप लेकर के आते हैं, अगर आपको कहीं मार्केट में दिखते हैं और आपका मन करता है कि हम इन्हें परचेज कर लें, तो आप बेशक परचेज कर लीजिए, लेकिन आप इन्हें जंगल में रिलीज करने के लिए परचेज कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप ये एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो आप कोई भी एक्सोटिक बर्ड पाल सकते हैं, क्योंकि एक्सोटिक बर्ड्स की जो ब्रीड है इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा जो इंडियन बर्ड है उनकी ब्रीड घरों में नहीं होती है, केवल वाइल्ड में होती है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड वाले बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जो एक्सोटिक बर्ड्स उनकी ब्रीड हो रही है, चल रही है और आगे भी होगी। तो आप अगर बर्ड पालना चाहते हैं, बर्ड पालने के शौकीन है, तो आप कोई भी एक्सोटिक बर्ड पाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। आप इंडियन बर्ड मत रखिए। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप एज अ पेट लवर है, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप 1-2 पेयर जो पैरेट्स के हैं, जो रिंगनेक पैरेट्स के, वो वाइल्ड में जाके रिलीज कर दें, जिससे कि इनकी जो विलुप्ति है वो कम हो। अगर मैं हर मंथ के 1 पेयर रिलीज करूंगा वाइल्ड में, मैं कोशिश करूंगा कि अब हर मंथ में 1 पेयर 2 पेयर जितना मेरे से हो सके उतना मैं पैरेट्स को, इंडिया में जो पैरेट्स पाए जाते हैं उनको वाइल्ड में जाके रिलीज करूं। और रिलीज करने के साथ साथ ऐसी जगह पे रिलीज करूं जहां पे वो सर्वाइव कर पाए। लाइक कोई आपकी तरफ डैम वगैरह हो, कोई छोटा मोटा जंगल टाइप का, आप वहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। वहाँ पे वो सर्वाइव भी कर लेंगे और वहाँ पे खा पी भी लेंगे और वहाँ पे अपना घर भी बना लेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 बार अपने मंथ में या फिर आप 6 मंथ में या फिर ईयर में 1-2 बार आप 1-2 पेयर को खरीद करके मार्केट से, जहाँ भी बिकते हैं, ये बिकना तो बंद नहीं होंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि इनको खरीद करके बाहर रिलीज कर दें। ये जो रीजन था वो मेन रीजन यही था कि हमारे इंडिया के अंदर जो पैरेट्स है, जो इंडियन पैरेट्स है, वो धीरे धीरे विलुप्ति के आड़ पे आ गए थे और विलुप्त होने लगे थे, जिस वजह से हमारे यहाँ पे इंडियन पैरेट्स को बैन कर दिया गया। यही था हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है, जो PDF का लिंक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इन पैरेट्स को ना पालिए अपने घर पे, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। होप करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।